सीरियल में कहानी ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वैष्णवी ने आखिरकार पार्थ के बच्चे को जन्म दे दिया है और पूरे परिवार में यह खबर आग की तरह फैल चुकी है। लेकिन जिस पल यह खुशखबरी सामने आती है, उसी पल एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है जो वैष्णवी की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। जैसे ही कर्ण को पता चलता है कि वैष्णवी अब पार्थ के बच्चे की मां बन चुकी है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके दिल में पहले से ही वैष्णवी के लिए नाराजगी भरी हुई थी। उसे आज भी यही लगता है कि अगर वैष्णवी सच में पार्थ से प्यार करती तो वह उसके अंतिम संस्कार में जरूर पहुंचती। कर्ण के लिए यही एक बात सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है और उसी के आधार पर उसने वैष्णवी को हमेशा के लिए दोषी मान लिया है। इधर अस्पताल में वैष्णवी अपने नवजात बच्चे को पहली बार गोद में लेकर उसकी मासूम मुस्कान को देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। वह अपने बच्चे से वादा करती है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसे क्या पता कि अगले ही कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न शुरू होने वाला है। अचानक अस्पताल के बाहर तेज आवाजें सुनाई देती हैं। करण गुस्से में अस्पताल पहुंच चुका होता है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और बदले की आग भी। वह सीधे वैष्णवी के कमरे में जाता है। वहां मौजूद सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन करण किसी की एक नहीं सुनता। उसकी नज़र सिर्फ उस मासूम बच्चे पर होती है। इसके बाद कर्ण ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। वह वैष्णवी की गोद से बच्चा छीन लेता है। वैष्णवी बार बार उससे अपने बच्चे को वापस देने की गुहार लगाती है, लेकिन कर्ण का दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका होता है। कर्ण गुस्से में कहता है, यह बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह मेरे पार्थ की आखिरी निशानी है। इस पर सबसे पहला हक हमारे परिवार का है। तुम इसे कभी अपने साथ नहीं ले जा सकती। वैष्णवी रोते हुए कहती है, कर्ण जी, ये मेरा बच्चा है। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। एक माह से उसका बच्चा मत छीनिए। लेकिन कर्ण उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह कहता है, तुम इस बच्चे की माँ जरूर हो, लेकिन तुमने कभी पार्थ की भावनाओं की कद्र नहीं की। अगर तुम्हें उससे प्यार होता तो तुम उसके अंतिम संस्कार में जरूर आती। अब तुम्हें इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। वह अस्पताल के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर एक पिता के गम में डूबा इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उसी समय नंदिनी वहां पहुंचती है। जैसे ही वह यह दृश्य देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत करण के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ गलत नहीं, बल्कि एक अपराध है। एक माँ से उसका बच्चा छीनने का हक किसी को नहीं है। नंदिनी करण को समझाने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है, जिस तरह तुम्हारे लिए पार्थ तुम्हारी दुनिया था, उसी तरह यह बच्चा वैष्णवी की पूरी दुनिया है। तुम अपने दर्द में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सही और गलत का फर्क भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कर्ण का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वह न सिर्फ वैष्णवी को अस्पताल से बाहर निकलवा देता है, बल्कि बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कर्ण इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। दूसरी तरफ वैष्णवी पूरी तरह टूट चुकी होती है। लेकिन तभी डॉक्टर उसके पास आकर एक ऐसी बात बताते हैं जिससे कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि पार्थ की मौत से पहले कुछ ऐसे मेडिकल दस्तावेज सुरक्षित रखे गए थे जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा। उन दस्तावेजों में ऐसा सच छिपा है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। इसी बीच तुलसी की एंट्री की खबर सामने आती है। कहा जा रहा है कि 10 साल बाद तुलसी की वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं होगी, बल्कि वह अपने साथ कई ऐसे राज लेकर आएगी जिनके सामने आने के बाद कर्ण की पूरी दुनिया हिल जाएगी। तुलसी के पास ऐसे सबूत होंगे जो साबित करेंगे कि वैष्णवी कभी भी पार्थ से नफरत नहीं करती थी। उसने अंतिम संस्कार में शामिल न होने का फैसला किसी मजबूरी में लिया था, न कि अपनी मर्जी से। इतना ही नहीं, तुलसी ये भी बताएगी कि उस दिन जो कुछ पूरे परिवार ने देखा था वह पूरी सच्चाई नहीं थी। जैसे जैसे ये सच सामने आएगा, कर्ण को अपनी हर गलती याद आने लगेगी। उसे एहसास होगा कि उसने गुस्से और गलतफहमी में आकर एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, उसे बेइज्जत किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अपने ही फैसलों पर शर्मिंदा होने लगेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होगा, क्योंकि जिस बच्चे को कर्ण अपने परिवार का वारिस मानकर पाल रहा होगा, उसी बच्चे की परवरिश के दौरान उसे हर दिन वैष्णवी की याद सताएगी। बच्चा बड़ा होकर बार बार अपनी माँ के बारे में सवाल पूछेगा और यही सवाल कर्ण के दिल पर सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब 10 साल बाद वैष्णवी और उसका बच्चा आमने सामने आएंगे, तब क्या होगा। क्या बच्चा अपनी माँ को पहचान पाएगा? क्या करण अपने किए की माफी मांग पाएगा? क्या नंदिनी पूरे परिवार को फिर से एक कर पाएगी?
और सबसे बड़ी बात, क्या तुलसी के सामने लाए गए सच के बाद करण खुद अपने फैसलों पर पछताएगा, या फिर एक नया तूफान पूरे परिवार को फिर से बिखेर देगा? आने वाले एपिसोड्स में भावनाएं, रिश्ते, पछतावा और चौंकाने वाले खुलासे एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। अगर ये सभी ट्विस्ट सच साबित होते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है और हर किरदार की किस्मत नया मोड़ ले सकती है। अब आप बताइए, क्या करण ने गुस्से में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है? क्या वैष्णवी को उसका बच्चा वापस मिल पाएगा? और क्या तुलसी की वापसी पूरे परिवार की तकदीर बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।